यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग हमारे 69 बीपीएससी पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेड प्रैक्टिस से टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप का खासियत ये होगा कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, लुटीरिया, ये सारे जो पेड कोचिंग संस्थान के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, ये सारे प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में अपडेट किए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो अब अभी तक लगभग देखिए 25 से भी ज़्यादा सेट यहाँ पे दिए जा चुके हैं। आप लोगों को सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना होगा 199 का, और 199 का पेमेंट करने के बाद आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पेमेंट करेंगे और इस पेमेंट के बाद आप लोग को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजना है और आप लोगों को ऐड। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन, और आप सभी के सामने है लक्ष्य पब्लिकेशन की परम आईएएस से बीपीएससी सेक्शन 9 के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि अभी फुल लेंथ एशियन हिस्ट्री का आज का टॉपिक है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। चलिएगा इस हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इवेंट्स ऑफ ऑर्चिड वाज फाउंड इन विच स्टेट, विच साइट। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटेन। ठीक है गाइज, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में कराया है क्योंकि गाइज हिंदी में अवेलेबल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि नर्मदा घाटी में पश्चिमी शैलाश्रय मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना, सिर्फ ऑप्शन ए जो है ना, केवल एक वही सही होगा, यानी कि नर्मदा जो है ना प्रायः भारत की पश्चिमी ओर से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्राचीन भारत में व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिसमें कथन एक क्या कह रहा है, काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में विशेष रूप से महत्व दिया जाता था, इसलिए इन्हें काले सोने के रूप में जाना जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं नाविकों के लिए समुद्र पार करने का प्रमुख बाधा है। तीसरा क्या कह रहा है, दक्षिण भारत काली मिर्च के लिए ही प्रसिद्ध है। तो नीचे दिए गए कूट में सही कूट की पहचान करना है। तो इसमें कूट ए सही है, यानी कि केवल ऑप्शन 1 सही है, यानी कि क्या, काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में विशेष रूप से महत्व दिया जाता था, इसलिए इन्हें काले सोने के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्राचीन काल में किस अनअकैडमी आपके लिए बेहतरीन ऑफर लेके आया है। अनअकैडमी ऐप जब आप इंस्टॉल करिएगा, स्टोर में जब जाएगा, वहाँ आपको ऑनगोइंग कोर्सेज दिख जाएंगे। 15 तारीख से देखिए बिहार कांस्टेबल बैच स्टार्ट हमारा हो चुका है, जो कि 21,000 प्लस पदों पे जो बहाली आई है उसके लिए, और 90 दिनों का टारगेट क्रैश कोर्स प्रीलिम्स बैच के लिए 69 बीपीएससी के लिए हमारा चलाया जा रहा है। इनमें से किसी में भी अगर आप ग्रैब करना चाहें, इनरोल होना चाहें, हो सकते हैं। RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ करिए, उसके बाद आपको यहाँ पे ह्यूज डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 27 बीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 8 जून से, और बिहार स्टेट के लिए भी कक्षा 1 से 5 तक के लिए बिल्कुल ही जीएस का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें से किसी में भी आप अगर इनरोल करना चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना होगा कोड RKG11। ये कोड यूज़ करने के बाद आप अगर जब इनरोल कीजिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सेम यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, और इंग्लिश माध्यम का 69 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का बैच चलाया जा रहा है। आप जिसमें भी चाहें आप इनरोल कर सकते हैं। भूलिएगा नहीं, कोड RKG11 आपको ये यूज़ करना होगा। इस स्थान पर गड्ढा निवास साक्ष्य मिले हैं। तो वो कहाँ पे मिले, वो मिले हैं ऑप्शन बी, ब्रुज होम में। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए कारण का साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक क्या कह रहा है, मेहरगढ़ में शवों को कुछ जंगलों और संपत्तियों के लिए साथ दफनाया गया था। दूसरा कारण क्या है, मेहरगढ़ के लोग का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन का कोई रूप होता है। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन 5 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों ही कथन सत्य है इसमें, और कथन कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो वो कौन सा स्थान है, 1, 2 और 4, यानी कि बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर।
बोधगया में जन्म हुआ था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय उपमहाद्वीपों में पहला बड़ा साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो यह है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण में सोन नदी के किनारे क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही चयन करना है। पहला क्या कह रहा है, ये चित्र भीमपट्टिका में दे सकते हैं। दूसरा, छवि सटीकता के साथ खींची गई है। तीसरा, देवी देवताओं के चित्र भी मिल सकते हैं। इसमें सही कूट का चयन करना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें कि 1 और 2 कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कांधार शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका संबंध अशोक से था। दूसरा कह रहा है ये आरामी और यूनानी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। तो नीचे दिए गए कथन पहचान करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। यानी कि ये कांधार जो शिलालेख है उनका संबंध अशोक से भी था और ये आरामी यूनानी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को शुरुआती किसानों और चरागाहों के साक्ष्य मिले थे? तो वो मिले थे ऑप्शन डी सभी में, यानी कि पय्यमपल्ली, हलूर, मेहरहर, गुफर कराल और बुरजहोम से भी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11, लोथल शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, यह गुजरात की माही नदी के तट पर स्थित है, यह सही नहीं है, क्योंकि यह गुजरात में साबरमती नदी की एक सहायक नदी के किनारे खंबात की खाड़ी के करीब स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, महापाषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, उसकी पहचान करना है। तो ऑप्शन डी सही नहीं है, यानी कि जो लोग बाद में मर गए उनके शवों को मृत्यु छिद्रों के माध्यम से कब्र में लाया गया, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पुरातत्व स्थलों से दक्षिण की ओर से व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा चिरांद, दूसरा मेहरगढ़, तीसरा हो जाएगा बुरजहोम, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म के बारे में कथन दिए गए हैं, जैसे कि बुद्ध चरित्र की रचना विशाखदत्त ने की थी। बौद्ध धर्म के नए रूप को महायान बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। महायान बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तो कौन सा कुछ सही है? ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, कालीबंगा और लोथल अग्निवेदी थे। दूसरा, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल जैसे कुछ शहरों में विस्तृत भंडार गृह थे। कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कहता है, इसमें ईश्वर की पूजा होती है, ये यज्ञ को शामिल है। ऑप्शन 2, अशोक के धर्म की मुख्य विशेषताओं में से एक युद्ध के बजाय धर्म के माध्यम से विजय प्राप्त करना होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल दूसरा ऑप्शन जो है ना वो सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पुराने सिक्के जो कि लगभग 500 वर्षों तक उपयोग में थे, उन सिक्कों आहत सिक्के कहलाते थे। दूसरा, डिजाइनों को सोने और टीन की धातु पर उकेरा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत के पुरापाषाण स्थल है?
ऑप्शन ए यानी कि दोरजी हांडिंग। दोरजी हांडिंग जो कि असम के दीमा हसालो जिलों में एक नवपाषाण स्थल है। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन इतिहास के में देश के उत्तरी भागों के बारे में कथनों पर विचार करना है। ग्राम प्रधान को गृहपति के रूप में जाना जाता था। मुखिया के अलावा अन्य स्वतंत्र किसान को ग्राम भोज के रूप में भी जाना जाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारत में जनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गाइस, अगर इतने सारे अगर कथन के क्वेश्चंस दे रहे तो समझ जाइए आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों कथनों को डिटेलिंग से करने वाले हैं। तो आप एक बार खुद सेल्फ फिर से इन सारे कथनों पर डिटेल जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? प्राचीन भारत में जनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर कथन 1 क्या कर रहा है? जनपदों में चावल, गेहूं और जौ और धान जैसी फसलें उगाती हैं। दूसरा, विशेष प्रकार के मृदभांड मिले हैं जिन्हें काले और धूसर मृदभांड भी कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि न तो 1 न तो 2 दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋग्वेद के सभी सूक्तों की रचना पुरुषों ने की थी। ऋग्वेद की भाषा संस्कृति और वैदिक संस्कृति थी। ऋग्वेद को पढ़ने के बजाय सुनाया और सुना जाता था। ऋग्वेद में सभी वेदों से सबसे प्राचीन वेद है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? ऑप्शन बी सही है, यानी कि 2, 3 और 4। यानी कि ऋग्वेद की भाषा संस्कृति और वैदिक संस्कृति थी। दूसरा, ऋग्वेद को पढ़ने के बजाय उसे सुनाया या फिर सुना जाता था। और ऋग्वेद के सभी वेद सबसे प्राचीन वेद थे। और सबसे पहले का वेद अथर्ववेद होता था और प्राचीन वेद ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन रोम के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। पहला, एम्फी थिएटर जो कि पानी की आपूर्ति के लिए चैनल है। एक्वाडक्ट्स यानी कि सीटों के स्तर से घिरे खुले एरेनास। ठीक है, नीचे दिए कथन में सही बताना है। तो ऑप्शन डी है, दोनों ही कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन काल में निर्मित स्तूपों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? पहला, स्तूप के निर्माण के स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों का उपयोग किया जाता था। दूसरा, स्तूप को केवल उन राजाओं और रानियों के नाम थे जिन्हें इनके निर्माण के लिए धन दिया जाता था। यानी कि 23 में क्या कह रहा है? कौन सा कथन सत्य है? तो 23 में भी दोनों ही कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, महाकाव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब भाई महाकाव्य के बारे में क्या कर रहा है? देखिएगा, इस टॉपिक वाइज है। अभी ऋग्वेद का था, फिर महाकाव्य का आया, फिर इससे पहले हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में पढ़े हैं। तो गाइस, महाकाव्य का क्या कर रहा है? तेलुगु महाकाव्य शिल्पादिकरम की रचना इल्गु नामक कवि ने किया था। तमिल महाकाव्य मणिकिल्लाई की रचना स्नातार ने किया था। इसमें में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन सी, केवल दूसरा वाला सत्य है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युग में दिए गए उसकी पहचान करना। जैसे प्राचीन स्थल संस्कृति, ठीक है, तो पहला क्या है? आदमगढ़ यानी कि मध्यपाषाण संस्कृति है। दूसरा, कुरनूल की गुफाएं जो कि नवपाषाण संस्कृति है। तीसरा, ब्रुजहुम जो कि हड़प्पा सभ्यता के हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि कुरनूल की गुफाएं जो कि नवपाषाण संस्कृति से संबंध है और ब्रुजहुम हड़प्पा संस्कृति से संबंध है। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा माइकोलिथ के बारे में सही है? तो माइकोलिथ का युग्म उपकरण जो कि है ना माइकोलिथिस मैसोलिथिक युग का यह एक उपकरण है। ये सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला,
पल्लव जो है कृष्णा डेल्टा के चारों ओर फैला हुआ है। चालुक्य कावेरी डेल्टा के आसपास केंद्रित है, यानी कि इसमें से सही कूट का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, अरामिडू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरामिडू एक धार्मिक स्थल है और यह पांडिचेरी में स्थित है। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो है ना वो सही है, यानी कि अरामिडू जो है ना वो पांडिचेरी में स्थित है, ये सही है। पांडिचेरी में स्थित एक साइट एक विशाल ईंट संरचना है जो कि गोदाम भी हो सकती है, मिली थी जो क्वेश्चन नंबर 29, देखिए जब अशोक के बारे में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख पाली भाषा में थे और इसे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। विश्व के इतिहास में अशोक एकमात्र ऐसा राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय को प्राप्त करना छोड़ दिया था। तो इसमें कौन सा कथन सर है, ऑप्शन सिर्फ कथन 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महापाषाण कालीन कब्रगाहों में लोहे के औजार और हथियारों के कुछ सबसे बड़े संग्रह पाए गए हैं। लोहे का उपयोग उपमहाद्वीपीय में लगभग 3000 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करना है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 में क्या हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों ही सत्य है। कथन 1 कथन 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में देखिए गाइस, अब वैदिक काल पे हो गया। इससे पहले अभी हम लोग हड़प्पा के बारे हड़प्पा के बारे में देखे थे, महापाषाण काल के बारे में। तो गाइस इसके PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप लोग ज़रूर इसके बारे में अच्छे से डिटेलिंग ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो कथन 1 क्या करे, सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता था। जो लोग वर्ण की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे उन्हें कुछ राजाओं के द्वारा पुजारी में श्रेष्ठ माना जाता था। तो इसमें कौन सा कथन, दोनों ही कथन इसमें जो दिए गए हैं ना, कथन 1 कथन 2 दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में अब देखना है। क्या कह रहा है कथन 1, सभी पुरुषों की अपेक्षा की जाती थी कि वे सदा सादा जीवन व्यतीत करें और अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वैदिक अध्ययन करें, जिसे हम लोग ब्रह्मचार्य कहा जाता है। दूसरा क्या कर रहा है, वन में रहकर ध्यान रखने की अवस्था को सन्यासी कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 32 में कौन सा सही है, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित युग्म दिए गए उसकी सही पहचान करना है। चलिए गाइस युग्म देखते हैं। गार्गी, तो गार्गी का संबंध किससे है, शाही वाद विवाद में भाग लेता है, ठीक है। सत्यकाम जबला का संबंध किससे है, तो वह विचारक गरीबी परिवार से हैं। पाणिनि एक व्याकरण विद है, यानी कि तीनों आपस में सामने सामने ही सही थे, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, चूना पत्थर के उपकरण किस स्थल पर स्थापित किए गए थे, तो यह स्थापित किए थे कहाँ पे, ऑप्शन ए हुस्गी में। क्वेश्चन नंबर 35, दाओजली हैंडिंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दाओजली हरदिंग गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह जेटाडाइट पत्थर का उपयोग का प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन डी केवल बी सही है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन स्थल मेहरगढ़ के बारे में सही है। यह एक नव पाषाण स्थल है। मेहरगढ़ वर्तमान भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है और यह बोरल दर्रे के पास स्थित है और इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरियों का पालन किया गया था। तो 36 में क्या है, ऑप्शन डी सही है, यानी कि 1 2 3 4 जितने भी ऑप्शन थे यहाँ कथन थे सभी के सभी सत्य थे। क्वेश्चन नंबर 37, पुरातत्वविदों ने
कुछ स्थलों पर झोपड़ियों या घरों के निशान पाए जाते हैं। ब्रुज ओम के स्थल ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या करा, ब्रुज होम में लोहा के गड्ढे घर बनाए जिन्हें की जमीन पर खोदा गया था, जिसमें सीढ़ियाँ थी। दूसरा, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर खाना पकाने के चूल्हे भी मिले थे। तो इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 38, नवपाषाण युग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी नहीं, इस काल के पुरापाषाण के काल के औजारों का उपयोग और निर्माण पूरी तरह बंद हो गया था, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, पुरापाषाण के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कर रहा है, पुरापाषाण युग के लोगों पालने और पशुपालन की जानकारी थी। पुरापाषाण के युग के लोगों मछली पकड़ने की जानकारी थी। पुरापाषाण युग नियमित रूप से कृषि का उत्पादन करते थे। पुरापाषाण में ना ही कृषि का उत्पादन होता था, ना ही मछली पकड़े जाते थे, सिर्फ पशुपालन की जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 40, मोहनजोदारो में एक विशेष तालाब का निर्माण किया गया था जिसे पुरातत्वविदों में एक विशाल स्नानागार कहा जाता है। इस टैंक के विचार में संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए, पानी भरने के लिए सिंधु नदी की छोटी छोटी नाली बनाई गई थी, यह कथन गलत है। क्योंकि पानी शायद कुएं में लाया जाता था और जिनका उपयोग के बाद उन्हें बाहर निकाला गया और खास मौके पे शायद यह महत्वपूर्ण लोग इस सरोवर में डुबकी लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में कथनों पर पढ़ना है। तो पहला कथन क्या कहता है, कालीबंगम और लोथल एक विस्तृत भंडार गृह है। दूसरा, मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ शहरों को अग्नि वेदी थी। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों ही कथन गलत है, यानी कि ना तो ऑप्शन 1 होगा, कथन 1 होगा, ना ही कथन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, हड़प्पा नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है, नगरों में शासकों ने नगर में एक विशेष भवन का निर्माण की योजना बनवाई थी। नगरों में शास्त्री और शिल्पकारक भी रहते थे। व्यापार शासकीय और नगर में रहने वाले लोग के द्वारा किया जाता था। तो कौन सा कथन? इसमें सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा नगरों में प्राप्त शिल्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। औजार और हथियार बनाने के लिए केवल तांबे और कांसे का उपयोग किया जाता था। मुहर बनाने के लिए कांसे और तांबे का उपयोग किया जाता था। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल 1 और 3 सत्य हैं, यानी कि सोने और चांदी का उपयोग आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था और मुहर बनाने के लिए कांसे और तांबे का उपयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 45, उपनिषदों के संदर्भ में आत्मन शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड में अस्थाई, व्यक्तिगत में आत्मा और सार्वभौम आत्मा। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन काल में कताई और बुनाई के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अगर कोई महिला अपना काम पूरा नहीं करती है तो उसे जुर्माना देना होगा और अपने अंगूठे काट सकते हैं। दूसरा क्या करा, उन्हें काम की गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार भुगतान दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 2 शायद सही होना चाहिए, यानी 1 और 2 दोनों ही सही है गाइस। प्राचीन काल में ऐसे होते थे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संगम साहित्य तमिल की आरंभिक कृतियों में से एक है। दूसरा, मदुरै शहर में कवियों की सभाएं यानी कि संगम कहलाती थी जी आयोजित की जाती थी। तो 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों ही कथन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48,
राज्य और साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक साम्राज्य की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी। उन्हें बड़े आकार के कारण बड़ी सेनाओं के द्वारा सुरक्षित होने की आवश्यकता होती थी। तीसरा, एक साम्राज्य केवल सम्राट के द्वारा शासित होता था, जहां वह सीधे सभी लोगों को नियंत्रण रखता था। तो 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 और 2 कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्राचीन काल में महाजनपदों के कर व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कर रहा है? फसल पर कर उत्पादन का 1/6 भाग निर्धारित किया जाता था। दूसरा, शिल्पकारों को भी श्रम के उपयोग को करों का भुगतान करना था। खरीदे और बेचे जाने की सामान पर भी कर चुकाना पड़ता था। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक के संदर्भ के बारे में कथन क्या कह रहा है? तो अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया, उनकी स्थापना दादा बिंदुसार ने की थी। दूसरा क्या कर रहा है? बिंदुसार पहला शासक था जिसने अपने संदेश को अभिलेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था और जिसकी प्रथा का अनुसरण अशोक ने भी किया था। तीसरा, अशोक का धर्म भगवान महावीर की शिक्षा से प्रेरित था। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों ही कथन इस पे सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अशोक के शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के धर्म में ईश्वर की पूजा या फिर यज्ञ करना शामिल नहीं था, बल्कि इनके दैनिक जीवन की समस्या शामिल थी। दूसरा, अशोक ने धर्म महात्म नामक अधिकारियों को नियुक्ति किया, जिन्हें धर्म के बारे में विचारों तथा सीरिया, मिस्र और ग्रीक जैसे अन्य देशों में फैलाया था। तो 51 का ऑप्शन बी यानी कि केवल दूसरा वाला सत्य है। क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए विकल्पों में से कौन मौर्य साम्राज्य के समय के तटीय शहर की पहचान करना है? तो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3 यानी कि जोगड़ा और सोपारा। क्वेश्चन नंबर 53, मगध साम्राज्य यानी कि बुल कैपिटल की बुल राजधानी निम्नलिखित में से किस शहर में मौजूद है? तो ये सब कहाँ पे? रामपुरवा में है। रामपुरवा बैल बड़ा की पॉलिश की गई एक पत्थर की मूर्ति है, जो बिहार के रामपुरवा में पाए जाने एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा थी और इसे राष्ट्रीय भवन में रखा गया है और उसी के समय मूर्तिकारों के कौशल का उदाहरण देता है। क्वेश्चन नंबर 54, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत की एक पुस्तक लिखी थी, जिन्हें आर्यभट्टम के नाम से जाना जाता था। उपकरणों पर उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला, उन्हें दिन और रात होने के कारण घूर्णन को बताया था। उन्होंने ग्रहण के वैज्ञानिक व्याख्या विकसित की थी और उन्होंने एक वृत्त की परिधि की गणना का सूत्र भी दिया था। तो 54 में कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, पुराणों के बारे में कथनों पर विचार करना है। इसमें संसार की रचनाएं लेखा जोखा हैं, ये प्राकृतिक में लिखे गए थे और उन्हें महिलाओं द्वारा सुन सकती थी। तो 55 में क्या हो जाएगा? ए, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य में महत्वपूर्ण पदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है? महान दंडनायक मुख्य न्यायिक अधिकारी थे। दूसरा, प्रथम कुलिका गांव के मुखिया थे। तो 56 में कौन सही हो जाएगा? केवल 1। क्वेश्चन नंबर 57, गुप्तों के द्वारा जीते गए निम्नलिखित स्थानों पर विचार करना है और उपयुक्त में से दक्षिण की ओर से इसे व्यवस्थित करना है। कन्नौज, पाटलिपुत्रा, नालंदा, उज्जैन यानी कि ऑप्शन डी लाइन से सभी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है वो सुमेलित करना है। पहला क्या करें?
साम था सैन्य नेता। दूसरा क्या है? नगरम राजस्व संग्रहालय, यानी कि ऑप्शन बी गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? वान भट्ट हर्षवर्धन रविकृति पुलकेशिन तीर्थ, रविकृति पुलकेशिन, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 59, प्राचीन काल में दक्षिण भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, मूवेंद्र एक तेलुगु शब्द है जिनका अर्थ होता है तीन शासक परिवार, चोलों और चालुक्य और पल्लवों के एक प्रमुखों के उपयोग किया जाता था। दूसरा, कावेरी उपमहाद्वीपों के दक्षिणी भागों में सबसे बड़े उपजाऊ नदी घाटियां हैं। तीसरा, मदुरै चोलों की राजधानी थी। मदुरै क्या थी? चोलों की राजधानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 59 में केवल 1 और 3 यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60, सातवाहन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी था। दूसरा, सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में भी जाना जाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा? 60 में हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। फिर क्या हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 61, प्राचीन भारत में रेशम उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ था। दूसरा, रेशम को नियंत्रित करने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण था। निम्नलिखित कथनों को गलत चयन करना है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 62, भक्ति के बारे में कौन सा कथन विचार करना है? पहला कथनों पर विचार करना है। तो भक्ति का अर्थ केवल पुरुष देवताओं की पूजा करना है। भक्ति केवल उच्च जाति के लोग के लिए थी और निचली जाति के लोगों के लिए महिलाओं की अनुमति नहीं होती थी महिलाओं में, और विस्तृत यज्ञों का प्रदर्शन एक सामान्य बात थी। तो कौन सा कथन का प्रयोग कूट है जो कि वो गलत है? तो क्या हो जाएगा? इसमें जितना भी दिए गए ना सभी के सभी ऑप्शन ही गलत हैं, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, केरल के एशियाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 64, पुराणों के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए उसने वराह का रूप धारण किया था। उपयुक्त में से वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है विष्णु, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, वे लगभग 1400 वर्ष पूर्व भारत आए और नालंदा में अध्ययन करते हुए समय बिताया। वह भूमि मार्ग से वापस चीन गए और अपने साथ पांडुलिपियों के साथ सोने, चांदी और चंदन की एक बड़ी बुद्ध की प्रतिमाओं को ले गया। उन्होंने अपने शेष जीवन उन्हीं संस्कृति से चीनी के अनुवाद करने में बिताया था। यह चीनी यात्री कौन था? तो यह चीनी यात्री कौन था? तो यह चीनी था ऑप्शन सी, सांगजिंग था। क्वेश्चन नंबर 66, प्रशस्ति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। यह एक शिलालेख है जिसका अर्थ की प्रशंसा है और वे लंबे वाक्यों के से बने थे। तो 66 का क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक है। उनके बारे में दिया गया है कि वह एक प्रशस्ति प्रयागराज अशोक स्तंभ में अंकित है। वे महाराज राजाधिराज की उपाधि का उपयोग करने वाली पहला गुप्त शासक था। तो 67 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 68, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म दुनिया का अंतिम विनाश की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो वह बौद्ध धर्म।
क्वेश्चन नंबर 69, गौतम बुद्ध क्या थे? गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय परिवार के थे। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रारंभिक मानव के द्वारा उगाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी? तो वो थी गेहूं और जौ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार में कितने जनपद स्थित हैं? तो बिहार में टोटल 3 जनपद है, मगध है, अंग है और वज्जी है। क्वेश्चन नंबर 72, जैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो जैन के रूप में किसे जाना जाता है? महावीर के अनुयायियों को। क्वेश्चन नंबर 73, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में प्रथम कौन था? तो प्रथम है ऋषभनाथ। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्न के रूप में जाना जाता है? बुद्ध, धर्म और संघ, तीनों ही। तो क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीपीयों के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने अशोक में से थे? कौन थे वह? तो वे थे कुषाण। क्वेश्चन नंबर 76, उपमहाद्वीपों का दौरा करने वाले विदेश मंत्रियों को कलामी के रूप में व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जाएगा? पहले फाहियान, जुआजैन, आई किंग, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वह थे किसके? वान भट्ट हर्षवर्धन के थे। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से दी जाने वाली जानकारी के आधार पर सही चुनना है। जैसे कि यहाँ था राजवंश दिया, उसे राजधानी चोल की राजधानी तंजावुर, चालुक्य, ऐहोल, पल्लवन, कांचीपुरम। तो 78 में कौन सा है? डी, यानी कि 1, 2 और तीनों ही सही है। 79, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा जानवर दिखाया गया है? तो दिखाया गया है शेर को। क्वेश्चन नंबर 80, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 82, प्रसिद्ध नगर मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? तो वो थे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कौन? श्री विष्णु। 85, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रमों का सही चयन करना है? तो ऑप्शन सी, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से मगध के शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन डी, बिम्बिसार और अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 86, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिले हैं? तो वो मिले कहाँ पे? मोहनजोदारो में। क्वेश्चन नंबर 87, सिंधु घाटी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए, लोहे के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, जबकि यहाँ दिया हुआ है लोहे के बारे में उनकी जानकारी थी, यानी कि ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 88, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो वह है राखीगढ़ी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह है राखीगढ़ी, जो कि कहाँ? हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 90, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख किया गया है किस? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से सबसे युद्ध का देवता किसे माना जाता है? तो युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो वो लिया मुंडको उपनिषद से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 93, महात्मा बुद्ध के पहाड़ निर्माण कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का, तो वो हुआ था कहाँ पे? कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, बुद्ध धर्म के 3 रत्न का अर्थ क्या होता है? तो 3 रत्न का अर्थ होता है बुद्ध, धर्म और संघ होता है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, रखाल दास बनर्जी निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता की खोज की थी? तो उन्होंने किसकी खोज किया था? उन्होंने मोहनजोदारो की खोज की थी।
क्वेश्चन नंबर 96, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अपने घरों के फर्श के नीचे रखे रहते थे, वो किस दिशा में गाड़ते थे? तो वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गाड़ते थे। ऑप्शन ए, 10 राजाओं के प्रसिद्ध किस नदी के तट पर खड़ा किया गया? हाँ, तो वो किया गया पारश्विनी नदी के तट पर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, सतत सहस्त्री संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उपनाम है? किसका? तो वो महाभारत का है। क्वेश्चन नंबर 99, बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? तो यह आए थे किसके? उदयन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 100, भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ के बुद्ध की प्रतिमा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? गुप्त काल से, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। बौद्धिज्म की अवधारणा बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के केंद्र है। बौद्धिस्ट आत्मज्ञान के मार्ग के एक दयालु व्यक्ति थे। बौद्धिस्ट अपने मार्ग के पर सभी सदर्भों की मदद करने के लिए अपने उदारों को प्राप्त के दरों करते थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। फिर क्या हो रहा है? 102 क्या कह रहा है? बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, यह शिलालेख 6वीं शताब्दी में नहीं लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3री शताब्दी में के पूर्व बताया गया हम। तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और उसी के कारण उसे अपने बेटे ने भी उसे मार डाला था? तो वो किसने था? अजातशत्रु ने था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 104, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वो पाटलिपुत्रा उत्तर में गंगा नदी के पश्चिम ओर सोन नदी से घिरा हुआ, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 105, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त मार्च किसके द्वारा रोका गया था? तो यह रोका गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 106, खजुराहो के मंदिर के संदर्भ में क्या है? वो हिंदू और जैन दोनों धर्म से संबंधित, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 107, ऐहोर का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था? तो वो बनाया था कृष्ण प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 108, तंजावुर का बिदेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था? तो ये बनाया था राजराज प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी में चोल झील को परिवर्तित कर दिया था? तो ये कर दिया था कहाँ? किसने? राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग के दौरान तमिल देश के शासक का वंश नहीं था? तो वो था कौन? पल्लव। 111, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो यह माना जाता है किसे? मनु को। क्वेश्चन नंबर 112, प्राचीन भारत में शिक्षा की एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया था किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा का शब्द क्या होता है? अर्घट्टा का अर्थ क्या होता है? वो होता है जलचक्र की भूमि की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का राजा नहीं था? तो वो था कौन? गंगाय देव। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित व्यक्ति ने किसी न किसी समय भारत आए थे, कौन आया था? तो इसमें लाइन से बताना है। तो क्या हो जाएगा गाइस? मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, आइशिंग, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 116, एकमात्र स्तंभ जिस पर अशोक ने स्वयं मगध के सम्राट को घोषित किया था, वो कौन सा है? तो वह है भब्रू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 117,
निम्नलिखित कथनों का सही जवाब बताएं। लोथल प्राचीन गोदीवारा, सारनाथ एक बुद्ध का प्रथम उपदेश, राजगीर अशोक सिंहभूम सिंहस्थन और नालंदा बौद्ध विहार का एक प्रमुख केंद्र। तो 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वो कौन सा है? तो थेरी गाथा। क्वेश्चन नंबर 119, गुफाओं बाबर की गुफाओं को आश्रय स्थल के रूप में किसने प्रयोग किया था? तो यह प्रयोग किसने किया था? आजीविका ने। क्वेश्चन नंबर 120, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है बौद्ध धार्मिक दर्शन के लिए। ऋग्वेद में वर्णित यव शब्द किस कृषि के उपज के लिए प्रयोग किया गया है? तो यह प्रयोग किया गया है जौ की कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित महाजनपदों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो कौन सा हो जाएगा? पहले कौशल, वज्जी, मगध और अंग, यानी कि ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 लाइन से सही है। क्वेश्चन नंबर 123, बौद्ध धर्म में हीन और महायान संप्रदायों का मूलभूत अंतर क्या होता? तो मूलभूत अंतर था ऑप्शन सी भगवान और देवी की पूजा। क्वेश्चन नंबर 124, गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म के नेतृत्व को नामित किया था? तो उसने नामित किया था किसकी? ऑप्शन डी इनमें से किसी ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित कथनों पर प्रथम बौद्ध संगीति का संरचना किया था किसने? तो वो किया था किसने? ऑप्शन ए महाकश्यप ने। क्वेश्चन नंबर 126, गौतम बुद्ध से ज्ञान की प्राप्ति का अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो था सुभद्रा। क्वेश्चन सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? वो लिया हुआ है मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 128, पुराणों की संख्या 18। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्का को किस नाम से जाना जाता था? तो निष्का को सोने के आभूषण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, भगवत धर्म का प्रवर्तक कौन था? तो वह था कृष्णा। किस शासक ने पाटलिपुत्रा को पहली बार अपनी राजधानी के रूप में चुना था? तो चुना था वो किसने? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 132, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन राजवंश का शासक था? तो वह था किसका? नंदा। क्वेश्चन नंबर 133, चाणक्य को बचपन से किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जाना जाता था विष्णुगुप्त के नाम से। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत यह बताता है कि भारत में गुलामी नहीं थी? कौन बताता है? तो मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका जो पुस्तक लिखी गई है उसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 135, तीर्थ यात्रा के क्रम में सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर भ्रमण किया था, उन्हें किस मार्ग का अनुसरण किया है? तो उसने अनुसरण किया है किस मार्ग का? गया का भी किया है, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी और श्रावती, यानी कि ऑप्शन डी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो पतंजलि जो था ना, इससे दरबार से संबंधित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 137, चीनी यात्री सुंग भारत कब आया था? तो आया था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 138, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक है गौतम। क्वेश्चन नंबर 139, दक्षिण भारत के किस राजा का उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन था? तो किसका था? बी चोल राजा का। क्वेश्चन नंबर 140, उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक नहीं था? तो चालुक्य राजवंश का शासक नहीं था। 141, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
प्रारंभिक मध्यकाल में चोलों के पांड्य और चोल शासकों को पराजित किया और उन्हें प्रायद्वीपीय भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। चोलों ने दक्षिण एवं एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ एक अभियान भेजा और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। कौन सा कथन सत्य है? तो 141 में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो दोनों ही कथन सत्य है, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों। कथन 1 कथन 2 दोनों। 142 निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो वह है विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 143 जब उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना की जाती थी तब महापाषाण काल को निर्माण सहित एक अन्य जहाज़ों का भी विकास हुए थे। महापाषाण काल निर्माण की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है यह प्रथा दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी और जबकि कुछ महापाषाण सतह पर देखे जा सकते थे और अन्य महापाषाण सावधान अक्सर भूमिगत होते थे। तो 43 में कौन सही हो जाएगा? तो केवल ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 144 ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, जो धन की प्राप्ति होता था वह नेताओं और राजों के द्वारा रखा जाता था, यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145 प्राचीन भारत में महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शक्तिशाली राज्यों के राजाओं के संघ पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। कौशाम्बी के किलेबंदी के दीवार बनाई गई थी। यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में लिखा जाता था। चौथा, लोहे के फाल का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तो 145 में कौन सा कथन है? तो सिर्फ ऑप्शन ए, यानी 1 2 2 1 2 4 3 1, यानी कि ऐसे सही क्रम में इसे लगाया गया है। 146 गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो वह है जयदेव। क्वेश्चन नंबर 147 मनुस्मृति के रूप में निम्नलिखित कथनों पर किसने संबंधित है? तो मनुस्मृति का संबंध किससे है? तो वह है सामाजिक व्यवस्था से। क्वेश्चन 148 सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वह पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 149 निम्नलिखित में से किसने इतिहासकारों को इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद की थी? तो वह की थी किसने? 1 2 और 3, यानी ऑप्शन ए, पांडुलिपियों ने, शिलालेखों ने, पुरातत्व साक्ष्यों ने। और आज के सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट थे, इसलिए आपके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम PDF में मिल जाएंगे। आप ज़रूर एक बार फिर से इसे रीचेक कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित विचार करें तथा दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा है। दूसरा क्या कह रहा है? हड़प्पा के लोग सड़क और उचित आवास और जल निकासी व्यवस्था का विकास किया था। तीसरा, हड़प्पा के लोग धातुओं का प्रयोग से अनजान थे। तो 150 में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, 1 और 2 कथन सत्य हैं। चलिए गाइस, कल फिर मिलते हैं लक्ष्य का सेट प्रैक्टिस 2 के लिए। चलिए गाइस, थैंक यू।